वंदे मातरम बेटा। एक बार फिर सबको नमस्कार। जैसा कि मैंने एक क्लास में आपसे वादा किया था कि जो हमारे आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बेटा प्लस माइनस वगैरह में इनमें दिक्कत आती है, तो मैं स्पेशली मतलब ताकि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज अपन बोर्ड मॉस रूल को डिस्कस करके ताकि उनके लिए एक वीडियो तुम लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ ताकि बोर्ड मॉस रूल को अपन इसमें डिस्कस कर लें। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, बॉड मास, BODMAS। छोटे थे, छोटी प्रीवियस क्लासेस में थे, मतलब अपन 6th 7th 8th 9th 10th में वगैरह इस टाइप से तब इसका नाम सुना होगा बॉड मास। तो ये होता है क्या है? होता क्या, कुछ नहीं होता, ये सिंपल सी बात है। जैसे भाई मैं यूं लिख दूं आपको 8 - 3 × 7 डिवाइडेड बाई 5, 8 डिवाइडेड बाई 2 - 3। बेटा इसको सॉल्व कर दो। मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया बेटा इसको हल कर दो, हो गया दिमाग। जिनको आता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा। और अपन किसके लिए हैं, जिनको आता उनके लिए भी हूँ और जिनको नहीं आता उनके लिए भी हूँ। तो ये अलग से ही मैंने तुम्हारा वीडियो डाल रहा हूँ मैं ये। तो 8 3 × 7 ये कभी कैलकुलेशन कि अब ये किसको करें, कोई क्या करेगा, 8 - 3 ये 5 कर दूं, फिर इंटू 7 कर दूं, ये डिवाइड करूं, फिर ये ब्रैकेट आ गया और ये आ गया। मतलब अब इन सब चीज़ों को अपन इस चीज़ में डिस्कस करें कि एग्जैक्ट आंसर तो एक ही हो सकता है ना। अब आप या तो इसकी कैलकुलेशन आप अपने अपने रजिस्टर्स में निकालो, निकाल के बता दो मेरे को कि जो फिर बाद में मैच करे उससे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों को भी कौन सी चीज़ कब पहले आएगी, कब आप वो हल होगी, किस तरीके से हल होगी, तो बेटा उसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट्स में ये दिक्कत बहुत से बच्चों को आती है, अच्छे अच्छे लोगों को आती है, इसलिए ये चीज़ को मैं सोचा कि एक बार इसके ऊपर अपन बात की जाए। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉड मास। ये बॉड मास कोई नाम नहीं है, किसी मैथमेटिशियन का नाम नहीं है, एक रूल है, उसको फॉलो एब्रीवेट करता हूँ। B4 ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट। और ब्रैकेट्स कैसे कैसे पढ़े बेटा आपने, ये स्मॉल, ये कर्ली, ये बिग ब्रैकेट पढ़ा है ना, छोटा मंझला और बड़ा ऐसे बोलते थे, है ना। ये स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ये बिग, ये छोटा मंझला और ये पढ़ा ना ये। तो ये B4 ब्रैकेट, ये ओ, ये ऑफ की सेंस में आता है, ऑफ की सेंस में आता है, या इसको मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफ का मल्टीप्लिकेशन है ना, 25 का 2 का के सेंस में। D4 डिवीजन, क्या, डिवीजन यानी भाग। ठीक है, ये ब्रैकेट। M4 बेटा मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा। A4 बेटा एडिशन, जोड़। और S4 सब्सट्रैक्शन। ये इन शब्दों का पूरा एब्रीवेशन है, लाभ है। B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट कोई से भी हो सकते हैं। O4 ऑफ या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन या गुणा, A4 एडिशन। और इसमें जो अल्फाबेट पहले आ रहा है वो पहले सोल्व होगा। मेरी बात समझिए कि अगर आपके पास किसी, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था जिसमें प्लस का चिन्ह भी आ रहा है और गुणा का चिन्ह भी आ रहा है किसी जगह,
तो पहले प्लस का मतलब ए फॉर एडिशन और मल्टी, तो एम ए से पहले आ रहा ना, तो पहले उस कैलकुलेशन में एम यानी गुणा गुणा पहले हल होगा, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? या जोड़ भी आ रहा है और भाग भी आ रहा है, तो भाग को पहले करेंगे, जोड़ को बाद में करेंगे। जोड़ भी आ रहा है, बाकी भी आ रहा है, तो जोड़ को यानी एडिशन को पहले करेंगे, सब्ट्रैक्शन को बाद में करेंगे। मेरी बात समझेंगे? ये इसका मीनिंग है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को जैसे मैंने लिखा तो मैं आपके लिए लिखता हूं। जैसे बेटा ये बात समझ में आ गई, तो और ये ब्रैकेट्स कि सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व, अगर ब्रैकेट्स तो कोई सा भी आ सकता है, पर ये ब्रैकेट सोल्व अगर एक दे रखा तो वो एक ही सोल्व होगा बाई द, नहीं तो सबसे पहले ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, तो क्रम से। ठीक है। अब जैसे देखो मैंने लिखा, एक क्वेश्चन लिखा 2 + 4 - 2 + 5, ये लिख दिया बेटा। 2 + 4 - 2 + 5। अब इस बॉडमोस्ट रूल के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है, सबसे पहले बी टकराया ना, तो ये 2 की जगह 2 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लिख दिया। पहले इस ब्रैकेट को तो हल कर ले, ब्रैकेट को हल करना। आपको किसी प्लस को क्यों नहीं किया? इस प्लस से पहले, सर ये माइनस वाले को पहले हल क्यों कर रहे हो? दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर ये ए तो पहले इसलिए लिखा हुआ है ऐसे, आप तो ये माइनस वाले को पहले कर रहे हो। अरे बेटा उससे पहले तो ये ब्रैकेट टकरा गया ना, मैं क्या करूं? तो कहने का मतलब 4 - 2, तो ये ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट का हल क्या है आपके पास? 4 - 2 और ये +5। अब ये +5, अब तो ये सारे प्लस है, तो आपने नोट लिख। मेरी बात समझ में आई? ऐसे। फिर चलो देखो एक लिखते हैं अपन, ये लिख, ठीक है बेटा। अपन ने क्या लिख दिया? ये लिख दिया 4 × 18 भाग 3 + 4 - 2। अब क्या करें? इसको इससे गुणा कर लूं क्या? ये भाग भी आ गया, कंफ्यूज हो रहे थे ना, कुछ नहीं सोचना, आ जाओ। चिन्ह कौन कौन से देखो, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, प्लस का है, माइनस का है। तो इन सब में से डिवीजन डी पहले आता है ना, मल्टी एम भी बाद में आ रहा है, एडिशन भी बाद में आ रहा है, एस भी बाद में आता है, डी पहले आता है, तो डी को हल करेंगे। तो ये 4 को ऐसे कैसे गुणा, 18 को भाग देना किससे? 3 से। 18 को 3 से भाग दिया तो कितना आ गया? 6। और ये बाकी ऐसे कैसे उतार दिया? फिर अब चिन्ह कौन कौन से बचे? माइनस का है, प्लस का और गुणा का है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टी, यानी एम पहले आ रहा तो इसका मतलब यूं नहीं अब 6 और 4 जोड़ दो, नहीं, पहले गुणा होना। 6 चौक 24 + 4 - 2। अब 24 और 4 28, ए पहले आएगा तो 24 4 28 -2, 26। ऐसे तसल्ली से, ये होता है बोर्ड मोस्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। जैसे बेटा मैंने लिख दिया 72 भाग 9 + 2 - 1 × 5, कुछ भी लिख लो मन से। कौन कौन से चिन्ह आ गए? मल्टीप्लीकेशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, एडिशन आ गया, डिवीजन आ गया, तो डी सबसे पहले इन सब में। तो 72 को 9 से भाग दिया तो क्या आएगा? 72 को 9 से भाग देंगे तो 9 × 8 = 72 8। ठीक है साहब। ये प्लस का 2 माइनस का 1, ये गुणा 5। प्लस का है, माइनस का है और मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 8 + 2 - 5 × 5। अब इन दोनों को जोड़ना है, 8 10 और ये -5। कंफ्यूजन कहाँ है? सिंपल सिंपल, आप चीज को करते चले जाओगे कि अब जो 2 में 1 घटा दिया, 1 आ गया, 1 × 5 करते ये, या 9 को 2 करते, फिर कहीं कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल इस रूल के अकॉर्डिंग आप चलोगे, कभी कैलकुलेशंस में मात नहीं खाओगे।
प्लस माइनस के चिन्हों में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। जैसे एक और देखो, यूं लिख दिया, 2 का 4, 9 प्लस 3। मैंने क्या बोला था, ऑफ इंटू का, एक ही बात है, 2 का मतलब इंटू, तो पहले इसको बदलो, 2 गुणा 4, 9 प्लस 3 प्लस 3। पहले ब्रैकेट हल होना है, तो 2 गुणा, नौ और 3 12 प्लस 3, कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या, बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 गुणा 4 गुणा 12 प्लस 3। अब पहले गुणा कर लो, 4 दूनी 8 या 2 चौका 8, 12 अट्ठे 96 प्लस 3 ये 99। वहां पे एग्जाम में इतनी स्टेप्स नहीं करनी, ये तो मैं आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वहां पे तो वर्बली होता है भाई, 2 इंटू 4 की, हाँ ये 12 चौक 48, 48 दूना 96, 96 प्लस 3 99, ये लो आंसर आ गया। वो कैलकुलेशंस वहां पे इतनी नहीं करनी, वो तुम्हारी सुविधा के हिसाब से। पर ये तुमको एक बार बता रहा हूँ कि इस रूल का महत्व क्या है, आप कभी दिक्कत नहीं आएगी। तीन गुणा 4 भाग 5 प्लस 3 माइनस 2, कोई नहीं, देखते हैं। 3 गुणा 4 भाग 5, अभी तक तो जा रहे थे पूरे पूरे, अब जा ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, इसको 4/5 ऐसे कैसे लिखते थे, प्लस 3 माइनस 2। अब क्या हो रहा है भाई, ये गुणा हो रहा तो करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 1 ही है, तो 4 3 12, 12/5, सिंपल गणित का नियम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और ये प्लस 3 है और ये -2 है। अब क्या कर सकते हो, ये बटे में तो ज़्यादा ज़्यादा बेटा लघुत्तम ले सकते हो, और थोड़ा सा छोटा कर दो। अब 3 में से 2 गया तो क्या हो गया, 1 बचा, तो क्या हो गया, 12/5 प्लस 1। अब वो लघुत्तम वाला कंसेप्ट आपको, तो क्या जाएगा यहाँ पे, 12 प्लस 5 बार 5, 17/5 उत्तर। समझ में आ रही, तो इस टाइप से आपको यूं देखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखता हूं, देखे करके बताओ मेरे को, कुछ भी मन से लिख देते हैं। ये लिख दिया बेटा, एक और कुछ डालते हैं अपन इसमें। एक्सक्यूज मी, ये डाल दिया बेटा। अगर ये चीज पकड़ में आ गई तो आपको फिर बोर्ड में स्कूल से कोई नहीं रोक सकता। इसमें मैंने सारे ब्रैकेट्स यूज कर लिए हैं, इसमें डिवीजन यूज कर लिया है, इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज कर लिया है, इसमें एडिशन यूज कर लिया है, सब्ट्रैक्शन यूज कर लिया है, और तीनों टाइप के ब्रैकेट्स यूज कर लिए हैं। तो इसको कैसे ओपन करते हैं बेटा, ये चीज अपने को देखनी है। ठीक है, चलो देखते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत। सबसे पहले बी और ब्रैकेट होंगी तो भरमार, तीनों टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, तीनों टाइप के ब्रैकेट्स की यहाँ पे है। अब कैसे करना, मैंने क्या बताया था लिखते वक्त, पहले सबसे छोटा, फिर कर्ली, फिर ये बिग, कंटिन्यूशन में बात की थी अपन ने। ठीक, अब आ जाओ, सबसे छोटा कहाँ टकराया है, यहाँ टकराया है, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। अब देखो बेटा,
आपने एक चीज देखी होगी, हर चिन्ह की अहमियत है। जो ब्रैकेट, जैसे ये बिग ब्रैकेट है, ये यहां से खुला तो ये बंद भी एंड में हुआ है, ये करली यहां खुला है तो ये बंद हुआ है, ये स्मॉल यहां से खुला है तो ये बंद हुआ है। आई बात में, ऐसे नहीं लगाना भूल गए चिन्ह वगैरह, ऐसे नहीं होता। हर चीज की एक अहमियत है, जो खुलेगा वो बंद भी होगा ब्रैकेट। अब देखो, कुछ नहीं सोचना है, इस दो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अपन, अभी बाहर पड़ा हुआ पड़ा रहने दो। क्यों? अपने को तो ब्रैकेट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और सबसे पहले किसका? छोटा वाला। ये 8 का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 7 ये ऐसे कैसे छोड़ दिया, ये ऐसे कैसे छोड़ दिया, ये 5 ऐसे के 2 माइनस 1 1, यहाँ कुछ नहीं होता तो इंटू होता, तो भाई साहब मैंने इंटू लगा दिया, 2 माइनस 1 1, मैंने तो केवल इसको हल किया। और ये माइनस का 15 भाग 3, ये ब्रैकेट आ रहा है ये लगा दिया, और ये खत्म हो गया ना, इसलिए वो यानी एक ब्रैकेट गायब हुआ। अब देखो, ये 2 ऐसे कैसे, ये 8 ऐसे कैसे, -7। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या नाटक है उसको देखते हैं अपन। अब केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्लस भी आ रहा है, इंटू भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। तो पहले सबसे पहले अपन डिवीजन की बात करेंगे। क्यों? डी पहले आता है इन सबसे। तो 3 की जगह 3, 5 की जगह 5 गुणा 1, -15 को 3 से भाग दिया तो कितना आ गया? 5। और ये ब्रैकेट, ये बंद, ये। अब आ जाओ, 2 8 -7। अब इसको देखते हैं, 5 एकम 5, क्यों? मल्टीप्लीकेशन शुरू होगा, तो 3 5 -5, ये हो गया बेटा। फिर 2, ये 8 -7। अब 5 और 3 8, 8 में से 5 गए 3। अब ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत है क्या? इसका रिजल्ट क्या आया? 3 आया ना, और 7 बाहर है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह होता है? इनटू का ही होता है, तो यानी ये 7। अब ये तो खत्म हो गया, अब ये हो गया। आगे देखो बेटा, ये 2। अब क्या होगा? यूं नहीं 8 में से 7 घटा दो, पहले मल्टी एम पहले आता है एस से, तो 7 3 21, तो क्या लिखोगे? ब्रैकेट 8 -21। फिर ये 2 बाहर है, ये 8 प्लस का और 21 माइनस का, तो क्या हो गया? माइनस के क्या बचे आपके पास? 13। अब ये 2 क्या हो रहा है? इससे गुणा हो रहा है, 2 गुणा -13, तो क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26, और ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो -26 इसका क्या होगा आपके पास? ये आंसर। ये चीज ने ढंग से समझ लिया बेटा, तो उसको बोर्ड मास रूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कैलकुलेशंस का वे आपको बहुत ढंग से समझ, तो आप प्लस माइनस में कभी गलती नहीं करोगे। कौन सी चीज पहले क्या, कभी बिंदास जाओ। ऐसी सिचुएशंस, कोई सा भी चैप्टर कर लो, कोई सा भी मैथ्स का टॉपिक उठा लो, ये सिचुएशंस फेस करने को आ जाते तो अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने मन से 10-15, जैसे मैं भी क्या लिखा था, मैंने अपने मन से कुछ भी कोई सा भी चिन्ह कहीं लगा दो, बाद में देख लेंगे, जो कैलकुलेशन फेस करनी कर लेंगे अपन। तो अपन ने वही तो किया था मैंने। तो आप लोग भी अपने मन से 8-10 ऐसे लिख लो, लंबे चौड़े कुछ भी लिख लो, और फिर इस नियम के अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। देखो आपको कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। तो ये बोर्ड मास्टर का बेसिक है। आई बात में, एक चीज और गलतियां आप लोग जो करते हो, वो क्या? जैसे मैं पूछूं आपसे, बेटा माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, बोलते हैं ना अपन ऐसे, यहां से आते ही तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। नहीं, अरे करना क्या है उसका? प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से जब गुणा करते हैं ना, तो प्लस की संख्या मिलती है। माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो भी आपको प्लस की मिलती है। प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस की संख्या मिलती है, और माइनस की संख्या को माइनस
प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो आपको माइनस की संख्या मिलती है। प्लस की संख्या को प्लस की संख्या में प्लस करते हैं तो प्लस की मिलेगी, और माइनस की संख्या को माइनस की संख्या में जोड़ते हैं तो आपको माइनस की ही मिलेगी। और प्लस की संख्या में अगर माइनस की संख्या जोड़ते हैं तो उनका अंतर निकलेगा, यानी जो बड़ी होगी बड़ी का चिन्ह आएगा, बड़ी का चिन्ह। ये बेसिक आपको ये ध्यान रखना। जैसे +8 -2, अगर ऐसे में लिखा हुआ है एक प्लस की माइनस प्लस माइनस क्या माइनस लगा दोगे क्या? अरे कुछ नहीं लिखा। हाँ, ये अगर इंटू करना होता तो फिर इनको ब्रैकेट में रखो, नहीं तो बेटा दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। तो यानी प्लस की 8 को माइनस के 2 से गुणा कर रहे हैं अपन, तो 8 2 जा तो 16 तो लिख दिया, और प्लस के चिन्ह को माइनस के चिन्ह से जब गुणा होता है तो प्लस का चिन्ह, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और प्लस के 8 में ये माइनस का 2 किया तो फिर तो आपको अंतर निकलना ही निकल, जब भी दो विपरीत चिन्ह होंगे तो अंतर निकलेगा, और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी वाली संख्या का। तो बड़ी वाली संख्या 8 है, तो ये, और यही अगर आपके पास -8 +2 होता तो एक माइनस का एक प्लस का, तो अंतर तो निकलता, यानी 6 तो आ गया अंतर, पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्यों? बड़ी वाली, है ना? तो ये चीज, थोड़ी चीजों को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना? आज इसको एंड यही करते हैं, फिर एक क्लास 4 में ऐसी लाऊंगा आप लोगों की, जिसमें नेक्स्ट वो वीडियो कभी भी डाल दूंगा मैं 1-2 दिन में, कि जिसमें कैलकुलेशंस में बस अपने एग्जाम में क्या क्या चीज़ यूज हो सकती है, जैसे भिन्नात्मक कोई चीज़ होती है, HCF है, LCM है, गुणनखंड है ना? आपका प्रतिशत निकालना है, ये वो छोटे छोटे टॉपिक्स को अपन उसमें मैं कवर करूँगा, ताकि उससे एक वीडियो से आपके कैलकुलेशंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, और मतलब कि जो कंसेप्ट हैं वो भी आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि अपन एग्जाम को कर सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू।